नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। साहित्यकार सुधाकर पाठक ने अपने पिता की प्रथम पुण्यतिथि पर भंडारा वितरण किया। साहित्यकार सुधाकर पाठक अपने पिता स्वर्गीय पंडित प्रभुदयाल पाठक जी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और भंडारा वितरण किया गया। इस अवसर पर दिल्ली सरकार के पूर्व कानून मंत्री जितेंद्र सिंह तोमर, पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज, कांग्रेस जिला अध्यक्ष मनोज यादव, ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारीगण तथा क्षेत्र के अनेक अनुमान लोग मौजूद होकर पुष्पांजलि अर्पण करने पहुंचे। जनमत की पुकार से बातचीत में सुधाकर पाठक ने अपने पिता के बारे में कुछ यादें साझा की। भावुक क्षण में उन्होंने बताया कि वे सामाजिक व्यक्ति थे, सात्विक और संयमित जीवन जीते थे। प्राणायाम योग से उनकी दिन की शुरुआत होती थी। 24 घंटे में मात्र एक बार ही भोजन किया करते थे। यही वजह थी कि उन्होंने 108 वर्षों तक अपने जीवन को स्वस्थ होकर जिया। आज के युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत थे। सुनिए उन्होंने आगे क्या कहा। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं भी मौजूद हूँ राजा पार्क में, जहाँ पर स्वर्गीय पंडित प्रभुदयाल पाठक जी का आज पहला पुण्यतिथि है और उनके पुत्र पुष्प अर्पित करके इनको पुष्पांजलि कर रहे हैं। उन्हें किस रूप में याद कर रहे हैं सुधाकर पाठक जी? देखिए, पहली पुण्यतिथि है पिताजी की और उनकी याद में ये भंडारा कर रहे हैं हम लोग। उनके साथ एक बड़ा सामाजिक व्यक्ति थे और उनकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। निश्चित जी, बड़ा भावुक करने वाला क्षण है कि पिताजी की पहली पुण्यतिथि है और 108 वर्ष की अवस्था में आज ही के दिन वो परलोक गमन हुआ था। तो उनकी याद में हम लोग इस भंडारा कर रहे हैं। परिवार के सभी सदस्य, इष्ट मित्र यहाँ पे आएंगे और इस भंडारे का यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सब लोग आएँ और प्रसाद ग्रहण करें और पिताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करें। 108 वर्षों तक इन्होंने जिया। क्या राज रहा 108 वर्षों तक? कैसे इनको देख रेख करते थे आप लोग? इनकी क्या देख रेख करेंगे, इन्होंने हमारी देख रेख की। पिता ही हमेशा बच्चों को पालता है। बहुत ही सात्विक जीवन जिया। 108 वर्ष तक उन्हें किसी तरह की सेवा की हमारी ज़रूरत नहीं पड़ी। वो अंत समय तक भी स्वयं नहाते थे, स्वयं कपड़े धोते थे, सारा चीज़ों का ध्यान रखते थे। लेकिन वो योग करते थे और मुझे जब तक याद पड़ता है, जब तक होश संभालता हूँ, उन्होंने पूरे जीवन एक बार ही भोजन किया। उन्होंने पूरे दिन में एक बार भोजन करते थे और बहुत सात्विक जीवन जीते थे, प्राणायाम करते थे और योग करते थे। यही उनके जीवन का, और अंतिम समय तक सक्रिय रहे। उन्होंने किसी की सेवाएं कभी नहीं ली और बहुत ही सात्विक जीवन, एक संत वाला जीवन जिया है। और अंतिम समय तक जब वो यहाँ से गए हैं, वो पूरी तरह से सक्रिय थे। और उनका समानता देखने में आता है कि जब उम्र बढ़ जाती है, बड़ी उम्र होती है, तो मस्तिष्क कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन उनकी जो स्मरण शक्ति थी इतनी अद्भुत थी कि 20 साल बाद भी कोई व्यक्ति मिलता था तो नाम से बुलाते थे। उन्हें सभी चीज़ें याद रहती थी और उन्हें सभी सामाजिक चीज़ों का, धार्मिक चीज़ों का, राजनीतिक चीज़ों का बड़ा बहुत ही उनको ज्ञान था उनको, और उनका अपडेट रहती थी। वो अखबार निरंतर पढ़ते थे। उनका आँख का कभी ऑपरेशन नहीं हुआ। जब आप कह रहे हो तो मुझे वो सब चीज़ें याद आ रही हैं। उनकी आँख का कभी ऑपरेशन नहीं हुआ और बिना चश्मे के वो अखबार अंतिम समय तक अखबार पढ़ा करते थे। तो मुझे लगता है कि अगर उन जैसा सात्विक जीवन जिया जाए तो एक बड़ी अवस्था तक निरोग जीवन जिया जा सकता है। ये उनका संदेश प्राप्त होता है। दिल्ली कब आ गए थे अपने पिताजी के साथ आप? दिल्ली 1970 की बात है। 1970 में आए थे और वो धार्मिक विचारों थे। मंदिर में उन्होंने बहुत सेवा की यहाँ पर और अंतिम समय से बहुत पूर्व जब सक्रिय थे तो वो अपने स्वयं अपना सब पूजा पाठ करने लगे और उसी पूजा पाठ और इसके वजह से जो योग वगैरह की वजह से उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया। मुझे ऐसा लगता है उनके बहुत सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, बहुत स्पष्टवादी व्यक्ति थे, धार्मिक विचारों को थे ही। एक उनका एक अपना एक बहुत एक बड़ा एक समाज था जो उनको चाहता था। उनसे योजनाएं, अपनी पारिवारिक चर्चा करता था, उनसे सुझाव मांगता था, उनका सम्मान करता था। मैं उनको इनकी पुण्यतिथि पे बहुत बहुत उनको याद करता हूँ उनकी, और कोशिश करता हूँ कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि उनके बताए रास्ते पर हम चल सकें। उनकी जो स्मृतियाँ हमेशा सहेज के रखें और हम इसी तरह उनके पद चिन्ह पे बताए रास्ते पर हम लोग चलते रहें। यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से। आज के युवाओं को क्या प्रेरणा, क्या मुझे लगता है उनका जीवन ही अपने आप में बहुत प्रेरणादायक है। युवाओं को क्या, मुझे प्रेरणा देता है, हमारे पूरे परिवार को देता है और पूरे परिवार को, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा परिवार है। 4 हम भाई हैं, उनके सबके बच्चे हैं, भांजे हैं, सब लोग हैं। तो पूरे परिवार को एकजुट रखने का श्रेय उन्हीं को बजाता था।
उन्होंने जो शिक्षा दी, तो मैं तो यही कहूँगा कि जिस तरह परिवार एकत्रित होकर चलते हैं उसी तरह सब लोग चलें और जीवन अच्छा जीवन करें, जीवन जिएं, सात्विक जीवन जिएं, समाज के उत्थान में कार्य करते रहें, यही मेरी इच्छा रहेगी, यही कहना रहेगा। ये सुधाकर पाठक जी अपने पिता के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।